एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आपकी ये उर्दू बी की है और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये 11वीं क्लास की किताब है। ठीक है, इसमें हम नई आवाज़ और धनक के जितने भी चैप्टर्स हैं, किसने लिखे हैं, वो सब देखेंगे और ये जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाएंगे और कौन से नहीं पूछे जाएंगे। ये सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, तो ये मजमून है लेकिन ये इदारा है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। मस्जिद का कैदी इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। हज़ारों साल लंबी रात, ये क्या है, अफसाना है, किसका, रतन सिंह का। ठीक है। अब एक क्लास और है इसके बाद, और फिर उसके बाद हम लोग जितने भी आपके ग्रामर की चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो और उसके बाद जैसे ही हमारी ग्रामर की चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं तो फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आप लोग डेली के हिसाब से ये सारी चीज़ें लर्न करते चलें। मियाँ नसरुद्दीन, अब यहाँ पे जो है कृष्णा सोबती, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक, क्योंकि कृष्णा सोबती भी एक अच्छी खासी हिंदी की राइटर हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कलकत्ता, लेकिन ये क्या है, इदारा, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। खाला ने ख़त लिखवाया, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है खद्दर का कफ़न, खद्दर का कफ़न जो है ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। सच्ची ज़िंदगी रूहानी खामोशी, ये आपका सैयद आबिद हुसैन साहब का है, तो ये आपको पढ़ना है, इसका पता होना चाहिए। और देखिए वैसे तो किसी भी चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारा जो चैनल है मेन सनराइज स्टडी, उस पर जाके भी आप ये सारे चैप्टर्स जो है डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो। मगरूर जूता, ठीक है, अब्दुल हलीम शरर साहब का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रोबोट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इदारा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए सैयद होस्ट लिखा है, ये ड्रामा है किसका, आगा हशर काश्मीरी साहब का, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी आगा हशर काश्मीरी ने जो भी ड्रामे लिखे हैं वो सब भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो ये आपका मजमून है ये नहीं आएगा, अजंता वाला। ठीक है। इसके बाद देखिए जामुन का पेड़ कृष्णचंद का अफसाना है और काफ़ी फेमस अफसाना है, तो ये ज़रूर आएगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है खाने खाना की फ़याज़ी, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है, तो इसे भी आपको पढ़ना है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे गज़ल है, तो गज़ल आपसे पिछले साल नहीं पूछे गए, उससे पिछले साल भी गज़ल नहीं पूछी गई है, तो गज़ल को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि गज़ल में क्या होता है, पूरा शेर लिखना होता है ना, तो उस चीज़ को वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। नज़्म में क्या होता है, नाम लिख देते हैं, जैसे आप ख्वाहिशें, तो अब ख्वाहिशें किसकी है, अफसर मेरठी की नज़्म है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ख्वाहिशें क्या है, सिर्फ के एतबार से ख्वाहिशें क्या है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ये नज़्म है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ख्वाहिशें जो नज़्म है इसके नज़्म निगार कौन है, यानी इसे किसने लिखा है, तो अफसर मेरठी साहब ने लिखा है। ठीक है। लो फिर बसंत आई, ये लोकगीत है जो हाफिज़ जालंधरी साहब ने लिखा है। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, ये फ़ानी बदायूनी की गज़ल है, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा गज़लें नहीं पूछी जा रही हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी पढ़ लीजिएगा, क्या पता 2024 में और 23 में नहीं पूछी गई, 25 में पूछ ली जाएँ। ठीक है। अब यहाँ पे कलयुग लिखा हुआ है, कलयुग वही जो आप कहते हैं ना, जो मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है ना, उसी को ही हिंदी उर्दू में कलयुग लिखा है। ठीक है। कलयुग मतलब बुरा ज़माना। नज़्म है किसकी, नज़ीर अकबर आबादी की। तराना है उर्दू जो है सरदार जाफ़री साहब की है, तो आपको पता होना चाहिए तराना उर्दू जो है सरदार जाफ़री ने लिखी है। तराना मिल्ली जो है इकबाल ने लिखी है। तराना हिंदी भी इकबाल साहब की है। ठीक है। तो ये सब आपको मिलते जुलते नाम भी पता होने चाहिए। अब फिर से ये गज़ल हैं, धनक जो आपकी दूसरी किताब है धनक, उसकी है ये सारी गज़लियात, तो ये सारी आपको देख लीजिएगा एक बार। वैसे गज़लों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हाँ मंजूमात जो हैं आपकी यानी नज़में, ठीक है, इनसे आपसे सवाल पूछा गया है। तो रोटियां किसकी नज़्म है, नज़ीर अकबर आबादी साहब की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। औलुल अज़मी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। जलवा दलवार दिली अकबर इलाहाबादी साहब की है। इसके बाद शुआए उम्मीद मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल साहब की है। ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा। ठीक है। तो ये सीमाब अकबर आबादी साहब हैं, उनकी है। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक अकबर इलाहाबादी हैं, एक नज़ीर अकबर आबादी हैं, एक सीमाद अकबर आबादी हैं, तो ये बहुत सारे लोग मिलते जुलते नाम के, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक। वतन को हम
वतन हमको मुबारक ब्रज नारायण चकबस साहब की है। जश्न आज़ादी, ठीक है, मखमूर साहब की है। इसके बाद देखिए लिखा है देश सिंघार, ठीक, नज़ीर बनारसी। तो इन सब की जो है यहाँ पे एहतियात है जानिसार अख्तर की, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है सरे राह गुज़रे, ठीक है। तो ये किसकी, अख्तरुल ईमान की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रुबाइयात है, इसे एक नज़र देख लीजिएगा, वैसे रुबाइयात नहीं आती हैं। और ये हमारी ज़बान है प्यारे, ठीक है, शाद उर्फ़ी की है, इसे आप देख लीजिएगा। बाकी गीत वगैरह अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ठीक। अब ये मुहावरे, ज़रबुल मिसल, ख़ुद, ये जो चीज़ें हैं ये सब हम अलग अलग बाकायदा तौर पर पूरी पूरी वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक पे। तो आप लोग जुड़े रहें, जब तक एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह आपके सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो हम सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।